हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरीके आज भी मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग, और 3:50 पे मैं उठ गई थी। देन इसके बाद में जैसा कि डेली मेरा रूटीन रहता है मॉर्निंग वाला, उठने के बाद फ्रेशन अप होते हैं, देन इसके बाद एक गिलास गर्म पानी करते हैं और फिर बैठ जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। और फ्रेंड्स, लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते वक्त आप देखते हो कि डाइट में ना हम लोग एक वर्ड सुनते हैं, बैलेंस डाइट। अब देखो, बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है वो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो कि ऐसी डाइट होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो, फैट हो, ये सारी चीज़ें ना एक राइट अमाउंट में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जब ये डाइट हमारी बॉडी में जाती है ना, तो हमारी जो बॉडी होती है ना वो बैलेंस्ड रहती है। मतलब कि उसको हर चीज़ की ना न्यूट्रिएंट्स उसको मिलती रहती है, और जिससे ना हमारा जो बॉडी होती है वो ठीक ठाक रहती है। कि अगर हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे उतने और ज़्यादा हम लोग फिट रहेंगे। और सेम ऐसे ही हम अपने दिन की जब शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर कोई स्टडी करता है या सपोज कुछ भी प्लानिंग कर रहा है, जिस काम को ना वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो उसके लिए ना देखो टाइम तो बहुत ज़्यादा देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस काम को आप टाइम दोगे उसी काम में ज़्यादा परफेक्ट होते चलो जाओगे। सपोज अगर किसी का सिंगिंग का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो अगर वो सिंगिंग में ना प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो अच्छी रिहर्सल नहीं करेगा, तो वो उसकी जो सिंगिंग होगी वो परफेक्ट नहीं होगी। सेम एज अगर हम अपनी पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो देखो कोई भी एग्ज़ाम निकालना इम्पॉसिबल होता है। जो लोग भी पढ़ाई करते हैं ना, और जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता है, उनके लिए तो देखो ये सब चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जैसे कि मेरी तरीके अगर घर के काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है ना, तो उसके लिए तो देखो टाइम को लेके ना बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो हम अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, देन इसके बाद में घर के काम कर पाएंगे, और जो और बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती है वो तो फ्रेंड व्लॉग के थ्रू दिखाई भी नहीं जा सकती। बट आप लोग जरूर उस चीज को ना करते होगे घर में। जैसे कि सभी के घर में एक जैसा ही काम होता है, बट यही होता है ना कि कोई उस काम को हेल्पर के थ्रू करवाता है, कोई खुद से वो काम करना पसंद करता है। मैंने भी अपने टाइम को ना 4 स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, और ये जो शेड्यूल होगा वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेती हूँ मंडे टू सैटरडे। संडे का दिन जो होता है वो मेरा अपना खुद का होता है, वो मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं उठ सकती हूँ अर्ली मॉर्निंग तो उठूंगी, अदरवाइज नहीं उठ सकती तो जैसा मेरा टाइम होगा या जैसा मेरी नींद होगी वैसे उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। क्योंकि संडे वाले दिन भी एक दिन रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि मंडे के लिए ना फिर से अपने आप को तैयार कर सको। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट मेरा मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद मेरे घर के काम स्टार्ट होते हैं, वो सारे काम मैं खुद से करती हूँ। और फिर इसके बाद में अराउंड 10:30 के बाद ही मैं अपना जो सेकंड स्टडी स्लॉट होता है वो स्टार्ट कर देती हूँ। 99% यही कोशिश रहती है कि 10:30 में मैं बैठ जाऊँ। फिर भी इनकेस कभी होता है, ये घर के कामों पर डिपेंड करता है कि अगर हमारा काम कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से टाइम टेकन होता है, नहीं हो पाता है, तो फिर वो 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम अपना ना अपने दिमाग में ये सेट करके रखते हैं कि नहीं, हमारा जो टाइम है वो इतने बजे तक हमारे जो काम है वो खत्म हो जाने चाहिए, तो एक पूरी तरह से ना माइंड मेकअप होता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम भी शुरू करते हैं। देन इसके बाद में ना तीन घंटे का ये स्लॉट में रखती हूँ, और इस 3 घंटे में ना अपनी जो 2.5 घंटे की पढ़ाई है वो मैं करती हूँ। देन इसके बाद में फिर 2 से 2.5 घंटे का रेस्ट लेती हूँ। फिर मैं अपना जो थर्ड स्टडी स्लॉट होता है वो 3 बजे से स्टार्ट करती हूँ, और इसके बाद में वो 2 घंटे का स्टार्ट करती हूँ। फिर इसके बाद में शाम का जो होता है वो 1 से 1.5 घंटे का मोस्टली होता है। तो ऐसे करके ना मेरे पूरे दिन का जो स्लॉट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, और देन इसके बाद में 7 से 8 घंटे। और ये जो पूरा आप शेड्यूल लगाएंगे ना, जो मैंने आपको बताया हुआ है, वो मोस्टली 8 घंटे की जो पढ़ाई है वो मैं डेली की कर लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही अपने टाइम को ना डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं अपने टाइम को डिवाइड करती हूँ। और देखो, ये मैं कोई बैचलर नहीं हूँ, और ना ही ऐसा है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास हज़ारों काम होते हैं। इसके बावजूद ना मैं डेडिकेशन के साथ में, इस उम्मीद के साथ में मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, ताकि ना जब हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, और देखो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब हम चीज़ों को ना सही तरीके से करना सीखेंगे। और ये फ्रेंड एक दिन में नहीं होता, ये काफ़ी टाइम लगता है। जब ये चीज़ें ना प्रैक्टिस में आ
जाती हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, बट अभी के टाइम पे मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बल्कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सुबह उठने में और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है ना, उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है। क्योंकि ऐसा लगता है ये जो टाइम हमें मिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने लिए मिला है, अपनी पढ़ाई के लिए मिला है। इसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी तरह का कोई रोका टोकी नहीं है, ना ही कोई आवाज़ देने वाला, ना ही कोई डिस्टर्ब करने वाला। सो इसीलिए ना मैं मॉर्निंग में उठती हूँ। और ये आप लोग देखते भी होंगे, मैं पहले भी उठती थी और अभी तो रेगुलर आप लोग के सामने जो व्लॉग के थ्रू दिखाती हूँ वो तो मैं उसमें आप लोग देखते ही देखते हो। और यहाँ पे मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू होता है। नहाने के बाद अपने बाल सुखाए थे, खाना भी खाया था, देन इसके बाद में मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और आज जो मौसम है वो भी काफ़ी अच्छा था, धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन ठंडक इस तरह से नहीं थी कि बहुत ज़्यादा ठंडक हो। लेकिन हाँ, मौसम जो था वो थोड़ा सा कोल्ड ही था। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद में शाम को मैं पार्क भी चली गई थी, थोड़ी देर के लिए मैं जाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी है वो भी खेलती रहती है पार्क में, सो इसीलिए मैं भी वॉक करने के लिए जाती हूँ। और वॉक करने के बाद वापस जब आते हैं ना, तो डिनर हमारा होता है। उन सब चीज़ों का वीडियो मैंने नहीं शूट किया हुआ है। और ये रात का टाइम है जो मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था। और कल संडे होने वाला है, सो संडे को ना, इससे पहले मैंने सोचा कि चलो, वैसे तो मैं इस टाइम पे सो जाती हूँ, लेकिन आज जो है वो मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। और ये जो पढ़ाई है वो मेरी 1 बजे तक चलेगी। देन इसके बाद में संडे जो होगा ना, संडे को अगर लेट भी उठूँगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। और मुझसे अगर थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, बाय।